किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर तशद्दुद का मामला। बिश्केक में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा किर्गिस्तान छोड़ने लगे। पहली परवाज़ के जरिए 30 तलबा समेत 180 मुसाफिर लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तलबा का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मज़ीद परवाज़ें चलाने का भी फैसला किया गया है। 2 ख़ुसूसी परवाज़ें आज बिश्केक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। कहा कि किर्गिस्तान की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। इसहाक डार और अमीर मुकाम को बिश्केक पहुँचने की हिदायत की गई। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हटाना और बानी पीटीआई को लाना है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया। मुझे कौम से भी गिला है कि वज़ीर आज़म को फारिग किया गया और कौम खामोश बैठी रही। क्या साकिब निसार की ऑडियो लीक का एहतसाब नहीं होना चाहिए? 3 बंदे 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे नाअहल कर सकते हैं? बोले हम सब ने बिलावजह नैब को भुगता है। नून लीग के लोग आजमाइश की भट्टी में से गुजरे हैं। सोने में तोलने के लायक है। 1993 में हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। इसकी वजह आज तक समझ नहीं आई। हमें रोका ना गया होता तो मुल्क टेक ऑफ कर चुका होता। हम एशिया में सबसे आगे होते। 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने गया। बताया कि 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए चले। उसने पीठ में छुरा घोंपा। ताउन की बात करने के बाद ताहिरुल कादरी, बानी पीटीआई और ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। मैं जिंदगी भर क्या क़यामत तक ये दिलखराश मंजर नहीं भूल सकता। और फिर उसके बाद हमें कराची ले जाया गया, लांडी जेल में बंद किया गया और वहां फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का एक हिस्सा है। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। इन्हें अमानत लौटाना बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि जो सलूक हमारे साथ किया गया वो तारीख का हिस्सा है। नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की गई वो सबके सामने है। इन्हें हथकड़ियाँ लगाई गई। नवाज शरीफ ही कौम को इकट्ठा करके यकजहती ला सकते हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। 28 मई तक कायम मुकाम सदर मुकर्रर। वो नवाज शरीफ के सदर मुंतखब होने तक खदमात अंजाम देंगे। 28 मई के पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि IT की बड़ी कंपनियों ने मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। कुछ कंपनियों के दफ्तर भी खुल चुके हैं। पहले 10 साल के लिए इसे टैक्स फ्री किया गया है। मरियम नवाज ने कहा कि मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: IT सिटी, एजुकेशन सिटी और फिल्म। IT एक्सपर्ट नौजवानों को एक ही छत तले इकट्ठा करके हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने नौजवान नस्ल के हाथों से लैपटॉप छीन कर इनके हाथों में डंडे और पेट्रोल बम थमा दिए थे। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात। हमने कब रोका उनको? वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें। जब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादक हैं। झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 30 मार खान करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उसने करना कुरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावेदारी ही करेंगे। वफाकी हुकूमत जैसे चाहती है मामलात वैसे ही चलेंगे। PTI सियासत और मुल्की निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत चाहती है। बानी PTI को जेल में सब कुछ मिल रहा है।
कोई किसी भूल में ना रहे, कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जवाब, कहा सरकारी इमलाक, इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं। धमकियां, अल्टीमेटम और मुसलसल झूठ, ये सब सियासी आग भड़काने की कोशिश है जो नाकाम होगी। वफाकी हुकूमत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हकूक़ की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। विफाक पर लफ्जी गोलाबारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ेब नहीं देती। ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अली अमीन गंडापुर से काम चलना नहीं है, इसलिए वो सूरत हाल अपनी मर्जी की पैदा करना चाहते हैं। PTI हमेशा इंतशार ही पैदा करती है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, इनसे फितरी नाराज़गी हो सकती है। कहा जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बदअमनी और इंतशार चाहते हैं, उनके अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। लीगी रहनुमा अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अली अमीन गंडापुर को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, उनकी सोच इल्ज़ामात लगाना और झूठ बोलना ही है। अपने वर्कर्स को भी यही तरगीब दे रखी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मुस्तरदशुदा और नाअहल करार दे दिया। कहते हैं फैसल करीम के पास उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ भी नहीं है। 3 बार अली अमीन गंडापुर और उनके भाइयों से बदतरीन शिकस्त खाने के बावजूद उनका गवर्नर बनना सूबे के खिलाफ एक साजिश है। कहा कि अवाम ने अली अमीन को खिदमत के लिए मुंतखब किया है, कुंडी अवाम के फैसले की राह में रुकावट न बने। फैसल करीम कुंडी बाज ना आए तो गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तोड़फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में रावलपिंडी की अदालत में पेश ना हुए। वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरखास्त मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसीक कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मियाँवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। सदर मुमलिकत ने यूरोप में शहीद होने वाले मेजर बाबर खान के लिए फातह ख्वानी की। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद मेजर बाबर खान के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। लाहौर की शाहपुर सब डिवीजन में 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग। FIA ने एक्सियन राव कामरान शौकत को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश का आगाज, मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारी मुतवक्के। सारिफीन को ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए इजाफी अदा करना पड़ेगा। गंदम की दरामद की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 20 मई को समाअत करेंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे रखी है। दरखास्त गुजार के मुताबिक गंदम दरामद की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दरामद करके अरबों का फ़ायदा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सफ़ी नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू। बर्मा के मुसलमानों के लिए सफरी दस्तावेजात पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में बदल रही है। सऊदी सरमाकारों का दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वलीअहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिक़ अफराद के दाखिले पर स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिस। 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे पर तैनात एहलकारों ने बगैर कार्ड के गैर मुतल्लिक़ अफराद को अंदर जाने दिया। ज़राए के मुताबिक गैर मुतल्लिक़ अफराद ने पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अरकान और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका। तस्वीर बनाने की ख्वाहिश भी करते रहे। बगैर चेकिंग असम्बली हॉल के दरवाजों तक भी पहुँच गए।
कराची में पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार, बोर्ड के दावे धरे के धरे रह गए। इम्तिहानी सिस्टम पर नकल माफिया का कंट्रोल बरकरार, इंतजामिया बेबस हो गई। एक और पर्चा आउट हो गया। मैट्रिक इम्तिहानात में रियाजी का पर्चा शुरू होने से चंद मिनट कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुबई लीक्स की तहकीकात FIA, FBI और नैब से करवाने के लिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। अदालत FIA, नैब और दीगर मुतालिका इदारों को दुबई लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे। दरखास्त में मौक़िफ़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की 7 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवानगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ECO ममालिक की चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 25 मई तक मुल्क से बाहर रहेंगे।